दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि साल 2014 के बाद से हमारे देश की मीडिया कैसे काम कर रही है। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों में देखने को मिला है एक शब्द का इस्तेमाल बड़ा बीजेपी के नेता, सरकार और तो और गोदी मीडिया करती है। जानते हैं क्या? इकोसिस्टम। यही इकोसिस्टम में आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इकोसिस्टम ऐसा कि राहुल गांधी के एक बयान की वजह से न केवल बीजेपी, न केवल मोदी सरकार, बल्कि इस देश की मीडिया और बड़े बड़े एंकरों को ऐसी ऐसी मिर्ची लगी है कि बकायदा बड़े बड़े प्रोग्राम कर डाले। जिस शब्दावली से बचने की कोशिश हर एक पत्रकार करता है, उसको भी ताक पर रख दिया गया और बता दिया गया कि उनसे बड़ा चाटुकार इस देश में कोई हो ही नहीं सकता। आज आपको दिखाऊंगा न केवल मीडिया का घिनौनापन, बल्कि इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा ये नरेंद्र सरेंडर वाले बयान ने बीजेपी को किस कदर बेचैन कर दिया। उस पर अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि बीजेपी की एक सांसद गई थी विदेश में, कहना था कुछ और लेकिन कह ऐसा कुछ दिया जिसकी वजह से जिसकी गूंज हमारे देश में सुनाई दे रही है। अब खुद विपक्ष से लेकर जनता पूछ रही है कि जब दूसरे देशों की सरकार पहलगाम आतंकी घटना पर मौन रख सकती है अपनी संसद में, तो हमारे इतने बड़े मसले पर क्यों नहीं बुलाया जाता विशेष सत्र? क्यों भागती है सरकार? आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी का एक नया वीडियो जिस पर बड़ा ज्ञान देने निकले थे बीजेपी के बड़े नेता, लेकिन वहीं उसी जगह धर दबोचे गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये दिखाने जा रहा हूं, रजत शर्मा हैं, बड़े पत्रकार हैं, हर कोई बहुत जानता है इनको। इन्होंने एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में क्या कहते हैं सुनिए। भगवंत मान, सुनिएगा, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए हो या राहुल गांधी, ये ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक पदों पर हैं लेकिन हर वक्त कॉमेडियन के रोल में रहते हैं। ये से सोचिए, एक सांसद है और दूसरे मुख्यमंत्री, उनके लिए एक देश का एक पत्रकार इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता। पहले रजत शर्मा ये बताओ मुझे, रजत शर्मा ये बताओ कि कौन सा हमारे देश का प्रधानमंत्री था जिसने अपनी कॉमिक छपवाई थी और कहा था कि वो मगरमच्छ पकड़ कर लाया? सबूत है तुम पर। इस देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन कोई है तो हर कोई जानता है वो कौन है। कमेंट पढ़ लेना अगर फुर्सत मिले, ठीक है ना? तो कॉमेडियन कौन है कौन नहीं, किसकी कही हुई बातों पर अब जनता भरोसा नहीं करती, इसीलिए तुम्हें बेचैनी हो रही है। आगे बढ़िए। इसलिए इनके बयानों को कोई सीरियसली नहीं लेता, लेना चाहिए, अब ले भी रहे हैं। सबने देखा, चाहे अर्थव्यवस्था का जिक्र हो, चाहे वो अग्निवीर योजना हो या वो हो कोरोना से संबंधित मामला, हमेशा राहुल गांधी ने जो बात कही वो सच साबित हुई है। लेकिन मानने वाले तुम जैसे लोग कहां मानोगे? आगे देखिए। विरोधी दलों के नेता संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं सबको पता है। वो संसद में हमारी सेना की शौर्य गाथा नहीं सुनेंगे। ओहो अच्छा, वो तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछकर हीरो बनने की कोशिश करेंगे। अब सोचिए, बता दिया इस आदमी ने, चरण चाटुकार है। कैसे मैं बताऊं? वो कह रहे हैं शौर्य गाथा सेना की नहीं सुनेगी। कोई एक नेता कहनाइए। मैं चुनौती देता हूं रजत शर्मा को, चुनौती। राहुल गांधी समेत किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा किया हो। लेकिन तुम्हें दिक्कत इस बात की है कि विशेष सत्र में तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आका से सवाल कर लिया जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। ये तुम जानते हो, तुमने अपनी लाइन में लिख लिया कि संसद में प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछे जाए। जैसे वो मणिपुर वाले मामले में संसद से बाहर ही निकल लिए थे, उसे भी आप लोग ऐतिहासिक बता रहे थे। वैसा क्यों? सेना का शौर्य पर किसी ने सवाल उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कैसे गैर कानूनी हो जाएगा और कैसे कॉमेडियन हो जाएगा? हां, तुम जैसे लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा? आइए, क्या कहेंगे? वो कहेंगे मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। वो कहेंगे मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई। ट्रंप ने बिल्कुल किया, वरना इतनी बार ट्रंप कह चुका है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह पाई? तो आपको पूछना चाहिए था। शर्म नहीं आती तुमको और तुम्हारी चैनल को? आगे आइए। भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया। ये सेना की तारीफ करेंगे और सेना को खुली छूट देने वालों को कायर कहेंगे। ओहो, ये सेना का गुणगान करेंगे लेकिन सेना के हाथ मजबूत करने वाले लीडर का अपमान करेंगे। ये पूरी लाइन पढ़िएगा रजत शर्मा की। आपको इसमें अगर गोदी मीडिया, गोदी एंकर, चरण चाटुकार पत्रकार की अगर बू ना आए तो बता दीजिएगा। आगे आइए। सौरभ, कल सब आईपीएल में लगे रहे, उधर रजत शर्मा ने चाटुकारता और बेशर्मी में सबसे गहरी डुबकी लगा दी। रजत शर्मा देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कॉमेडियन कह रहे हैं। सत्ता की चापलूसी तो देखी होगी, लेकिन इतनी ऐसी चापलूसी कभी नहीं देखी होगी। वाकई। अब आइए एक सिस्टम का दूसरा हिस्सा, जरा इनको भी देखिए। न केवल ऑपरेशन सिंदूर, अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से
ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता। अब सुनिए, मोदी देश का बाप है, ये सीरियस आदमी था, इसी ने बयान दिया था ना, ये बहुत सीरियस बयान दिया था, गंभीर। ये कितना गंभीर है, ये गंभीरता बता रहा है नेताओं को। ये संबित पात्रा जो एक नेशनल चैनल पर बैठकर मोदी को देश का बाप बता रहा था, वो एक आदमी सीरियसनेस क्या होती है वो बता रहा है। ए मियां बैठ जा जैसे शब्द का इस्तेमाल करने वाला एक प्रवक्ता पार्टी का वो व्यक्ति बता रहा है सीरियसनेस क्या होती है। सीरियसनेस रखो अपनी जेब में संबित पात्रा, क्योंकि मैंने कहा ना इनके साथ क्या है, कोई सवाल मोदी से पूछा जाए सेना के शौर्य पर सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर वाला जो पूरा मुजम्मा इन्होंने तैयार किया था उसे जनता ने वैसे नहीं लिया, अब ये परेशान है, बौखलाए हुए हैं। क्या लिखते हैं राहुल जी, आतंक के विरुद्ध भारत ने कभी भी सरेंडर नहीं किया, वो तो हमें भी पता है, आतंक के विरुद्ध नहीं किया। सुनिएगा, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्दों का उपयोग करता हो वो कभी भी फिट नहीं हो सकता। अब आपको सुनिए, जो मेरे देश के लिए यह कहे कि हमारे देश के नागरिकों को लगता था कि किस देश में पैदा हो गए, वो इंसान कभी भी एक सीरियस राजनेता नहीं हो सकता। तू विदेशी धरती पर बैठकर कहे, और बिल्कुल सही कहा, वो फिट नहीं हो सकता। और सबको शक होना चाहिए कहीं वो चीन और पाकिस्तान का पेट एजेंट तो नहीं है जो ये कहे कि भारत में पैदा होना अपनी सबसे बड़ी गलती जो माने। ऐसे बयान किसने दिए थे याद कर लीजिएगा, तो कम से कम सोच समझ के बोला करो, अपने नेता के बयान पर पहले फिक्र किया करो। अब आ जाइए एक और, डॉक्टर निशिकांत दुबे। इस आदमी को तो भाई लाजवाब, इस आदमी को तो मैं चाहता हूं हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिलता रहे, बड़ा मजेदार व्यक्ति है ये। अब देखिए, अलग अलग इन्होंने वही जो करते रहते हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है? कांग्रेस के कुकृत्यों की विरासत है, ओहो, खूनी इतिहास, आहा, चौपट भविष्य, ओहो, इंदिरा गांधी जी के पत्र के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी फाइल उन्होंने जला दी, ओह। भारत सरकार के डिस्क्वालिफाइड गोपनीय दस्तावेज के मुताबिक नेताजी के साथ इस फोटो में मौजूद नाम्बियार जी, उनके भतीजे अमेनाथ बोस जी तथा पूरे बोस परिवार के पीछे भारत सरकार की एजेंसी 1947 से 1984 तक लगी रही। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि नेताजी को 1950 में रूस में देखा गया, लेकिन उस रिपोर्ट पर जांच करने के बजाय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने उसे 2006 में अस्वीकार कर दिया। अब आइए, इसको लेकर ग्रोक ने जवाब दे दिया। भाई की तो मजम्मत कोई और नहीं, ग्रोक ही कर देता है। ये लिखते हैं, बोस परिवार पर 1947 से 68 तक निगरानी की पुष्टि डिस्क्वालिफाइड फाइलों से होती है। इंडिया टुडे इकोनॉमिक्स टाइम्स कहता है 1984 तक निगरानी का दावा कम सबूतों पर आधारित है। अब सुनिए दूसरा, इंदिरा गांधी द्वारा नेताजी की फाइलें नष्ट करने का आरोप। आउटलुक इंडिया केवल चंद्र के बोस के बयान पर आधारित है, अन्य स्रोतों से कोई पुष्टि नहीं होती। जैसे भी हाल ही में कह रही थी ना राजस्थान की वो जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, कि उन्होंने कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध मुगल नहीं जीते, वो लिखवा कर आए, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने बदलवा दिया। वैसे इतिहास बदलते रहो। एक आदमी ने पुष्टि की, वो मान लिया, ठीक है। ये इनके ऐसे ऐसे दावे हैं जैसे पढ़कर रखेंगे। अब जरा सुनिए, बांसुरी स्वराज है, इनको सुनिए जरा। ने तो आप देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा ये जानकर, न केवल हमें बहुत ही वार्म वेलकम करा, बल्कि अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखा पहलगाम के विक्टिम्स के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही मैडम ने। लेकिन अब सवाल है, अतुल पाटिल कहते हैं इंडिया का परिवार के हैं, लाइबेरिया की सरकार ने संसद में 1 मिनट का मौन रखा। ये बांसुरी स्वराज है, सुषमा स्वराज की पुत्री हैं, वो कह रही हैं, बीजेपी की सांसद है, पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों के लिए। लेकिन हम अपने संसद में अपने नागरिकों को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बुलाना ही नहीं है। राजा शर्मा ने बता दिया ना, उन्होंने खोल दी पोल, उन्हें पता है सारी बातें, लेकिन उसे सेना से जोड़ते चले गए। लेकिन सोचिए, उन्हें पहले से पता है कि मजम्मत हो सकती है सरकार की, इसीलिए उन्होंने खुद भी बता दिया कि विपक्ष मजम्मत करे बना मानेगा नहीं, और जनता भी उनके साथ खड़ी है, इसलिए परेशान है। अब इसीलिए विशेष सत्र नहीं बुला रहे। अपने देश में नहीं होगा, दूसरे देशों में यह सब हो रहा है। अब आइए ऑपरेशन सिंदूर पर जरा देख लीजिए। मांगा जा रहा है वोट, फिर मत कहिएगा हमने बताया नहीं। एक मैसेज अपने रिश्तेदार ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ। अब वोट पाने हैं। विक्रम, एक केंद्रीय मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगता है, विपक्ष को कहते हैं राजनीति मत करो, इससे गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है। सही बात है, राजनीति की जा रही है। अब एक खबर है, नरेंद्र मोदी साहब एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं 1 तारीख को, और उसके 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए का
फंड देने के लिए तैयार हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोनों है, खबर देख लीजिए, दोनों ही तरफ है। नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ट्वीट किया था कि उन्होंने मुलाकात की थी। अब क्या मान लिया जाए, क्योंकि अगर ये होता और कहीं और अच्छा काम हो रहा होता तो कहा जाता नरेंद्र मोदी की ताकत देगी, इधर मिले 48 घंटे में हुआ। अभी क्या मान लिया जाए, पाकिस्तान के लिए फंडेड के लिए बात वही थी क्या? भाई आप ही लोग कहते हो ना यहां ये मिले और उसके बाद देगा, ये है नरेंद्र मोदी जलवा, तो अब जलवा देख लो, ये हो रहा है, हालात ये पैदा हो रहे हैं। अब आइए एक वीडियो निकल कर आइए, पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो वीडी शर्मा है, बीजेपी के नेता हैं। ये लिखते हैं राहुल गांधी ने जूते पहन और फूल फेंक कर अपनी दादी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे उनकी सोच और संस्कार साफ नजर आ रहे हैं। जिसे अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं, भारत की संस्कृति की जानकारी नहीं, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रही। पहली बात तो अभी तक ये सामने नहीं आया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। गांधी परिवार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हर कार्यकर्ता का होता है कि वो चाहता है, शायद आपके एक समर्थक भी चाहते होंगे आप मुख्यमंत्री बने, वो बात अलग है। वीडी शर्मा आप नहीं बन पाए, माफी के चाहता, आपको भी प्रधानमंत्री देखना चाहते होंगे। और अगर राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए कहते हैं तो अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थकों को से भी कहिए कि ज्यादा सपने ना देखें, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये सब चीजें तो देख ली, फेंका, क्या किया, बड़ा विश्लेषण किया। पीयूष बोबले ने लिखा, भाजपा वालों को राहुल जी के कद का अंदाजा हो गया है, इसीलिए वीडी शर्मा जी नजरें झुकाकर राहुल जी के जूतों तक ही देख पा रहे हैं। शर्मा जी, आप मध्य प्रदेश की वीरांगना बेटी को आतंकवादी की बहन कहने वाले पर तो कार्रवाई कर नहीं सके। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने संगठन के संस्कार देखें। संस्कार दिखा तो दिए थे, उधर के मनोहर लाल धाकड़ आ तो गए थे, इससे बड़ा संस्कार क्या देखेंगे आप भी ना। चलिए अगली खबर है एक जो जुड़ी हुई है, जरा ये देख लीजिए। नाउ दिल्ली जू ऑल्सो बिलोंग्स टू अंबानी का अनदर वंतारा प्रोजेक्ट। वंतारा प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है मसला है, आप लोग तो जानते हैं। वंतारा प्रोजेक्ट बड़ा खबरें निकल कर आई, किसी और चीज़ का प्रोजेक्ट था, जू में तब्दील कर दिया। वहाँ बड़े बड़े पत्रकार हाथी खिचड़ी खाए, लील आए, डकार आए, और उसके बाद बताया वह शानदार, इससे ज़्यादा पशु प्रेमी कोई आदमी हो नहीं सकता। फर्जीवाड़ा भी निकल कर सामने आ रहा था। अफ्रीका तक पहुंच गई थी जांच, क्योंकि वहां से भी जानवर लाए गए थे। अब क्या है, जो दिल्ली का चिड़ियाघर है वो भी अंबानी से बिलोंग्स करेगा। इसमें नया सिंह राठौर नेतृत्व गया, दिल्ली का चिड़ियाघर भी गया। दूर तो ने पूरा देश नीलाम कर दिया, लेकिन मूर्खों की फौज उनसे अखंड भारत बनाने की उम्मीद लगाए बैठी है। कोई नहीं पूछ रहा कि देश के संसाधन अंबानी अडानी को देने से देश कैसे मजबूत होगा। होली लूट चल रही है, लेकिन देश IPL देख रहा है। नमस्कार।